जय श्री कृष्ण। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा का चांद 16 कलाओं से पूर्ण और पुण्य फलदायक माना जाता है। इस चंद्रमा की चांदनी को पुराणों में खास मान्यता दी गई है, जो शरद पूर्णिमा के व्रत को सभी पूर्णिमा व्रतों में श्रेष्ठ बनाती है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करती है। ऐसे में जो भी शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, उन भक्तों पर माता अपनी कृपा बरसाती है। व्रत धारक इस दिन प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आराध्य देव कुल देवता को षोडशोपचार से पूजा अर्चना एवं शंकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय की भी पूजा इस दिन करने का विधान है। एक पाटे पर जल से भरा लोटा और गेहूं से भरा एक गिलास रखकर उस पर रोली से स्वास्तिक बनाकर चावल और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर टीका लगाकर हाथ में गेहूं के 13 दाने ले व्रत की कथा का श्रवण करें। इसके पश्चात गेहूं से भरे गिलास को किसी ब्राह्मणी को सौंप दें। लोटे के जल और गेहूं को चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए चढ़ाएं। रात्रि में गाय के दूध में गौघृत और चीनी या मिश्री मिलाकर उसे चंद्रमा की किरणों में रखें। अर्धरात्रि को अपने आराध्य को अर्पण कर सभी को प्रसाद स्वरूप बांट दें। रात्रि जागरण करके भगवत भजन कीर्तन करें। विवाहोपरांत पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक मास का व्रत भी शरद पूर्णिमा से आरंभ करना चाहिए। यदि कोई इस शरद पूर्णिमा को व्रत रखे तो 13 पूनम होने के बाद उद्यापन करे। उजमन में एक चांदी के लोटे में मेवा भरकर, रोली चावल से भरकर और रुपए चढ़ाकर उस सब को सासू जी को पांव लगकर दे देवें। यदि कोई चूनड़ पुन्नों के दिन व्रत रखे तो इसी भांति एक पुण्यो करने के बाद सासू जी को चूनड़ी दे देवें। यदि कोई चूड़ा पुण्यों के दिन व्रत रखे तो वह 13 पुण्यों करने के बाद एक चूड़ा तो सासू जी को दे देवें और 13 बूढ़ी ब्राह्मणियों को दे देवें। शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं, जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। दरअसल उन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत तो पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। ये बस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसे ही बड़ी हुई, पिता ने दोनों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई और उसके उपचार में उपाय बताने के लिए कहा। ब्राह्मण ने उसकी सारी बात सुनी और कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें पूरा फल नहीं मिल पा रहा। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटे की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा।
इसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगती तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे से स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुन बड़ी बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा कि ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो? बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था। दीदी, तुम्हारे स्पर्श से ही तो यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो। दीदी, अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी भी पूर्णिमा का व्रत नियम अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूरी कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर आपकी कृपा बनी रहे। शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। इसके अलावा चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसे अमृत काल भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए आती हैं। माँ लक्ष्मी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। मान्यता है कि जिस घर में अंधेरा या जो सोता रहता है, वहां माता लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूरी प्रकृति माँ लक्ष्मी का स्वागत करती है। कहते हैं कि इस रात को देखने के लिए समस्त देवता गण भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाती है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर का भोग लगाकर आसमान के नीचे रखी जाती है। आइए अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात खीर क्यों बनाई जाती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी से अमृत वर्षा होती है और यह खीर को अमृत तुल्य बना देती है। सुबह इस खीर को खाने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। ऐसा भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से कुछ ऐसी किरणें पृथ्वी पर आती हैं जो हमारी सभी बीमारियों को दूर कर देती है। इसलिए इस दिन लोग स्वादिष्ट मीठी खीर बनाकर एक चांदी के कटोरे में डालकर खुले आसमान के नीचे रात भर के लिए रख देते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुबह उठकर इस खीर को खा लेने से शरीर की गंभीर से गंभीर बीमारी भी दूर हो जाती है। जय श्री कृष्ण।